बार भगवान श्री कृष्ण ने 26 दिव्य गुण सुनाए अर्जुन को, जो दैविक गुण हैं, दैविक संपदाओं को प्राप्त व्यक्तियों के लक्षण हैं। आज हमारा श्लोक 3 की चर्चा चल रही है। तेजः क्षमा घृति शौचम अद्रोहो नातिमानता भवन्ति संपदम दैवीयम अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, ये 6 गुण दैवी संपदा को प्राप्त व्यक्तियों के हैं। तेज की कल हम बात कर चुके, आज क्षमा का नंबर है। क्षमा दान और क्षमा याचना दोनों ही सच में दैविक गुण हैं। यदि हम इसकी शाब्दिक परिभाषा देखें तो क्षमा एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी के खिलाफ हमारे मन में पनपे क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई हों, जानबूझकर छोड़ दें और क्षमाशीलता का विकल्प चुनें। ये इसकी परिभाषा है। पर सामान्य तौर पर ऐसा हो नहीं पाता। व्यवहारिक तौर पर बड़ा मुश्किल है ये करना। जहां भावनाएं आहत हो जाती हैं, फिर नकारात्मक भावनाएं जरूरी है। तो क्या क्षमाशीलता, क्षमादान और क्षमा याचना विकसित की जा सकती है? हाँ, विकसित की जा सकती है। जैसे ही क्रोध मानसिक दोष है, क्षमादान मानसिक उच्चतम अवस्था है। इसको विकसित किया जा सकता है। बताते हैं कैसे, पर पहले इसकी चर्चा कर लें। क्षमा वीरस्य भूषणम, ये वीरों का आभूषण है, कायरों की व्यवस्था नहीं है। कायरों की व्यवस्था मानकर यदि हम इसको चले तो मन को हम और आहत कर लेंगे, शायद और गहराई में और सबकॉन्शियस में चला जाएगा दुख, पीड़ा, अवसाद, तनाव। क्षमा धर्मस्य मूलम ही महाभारत में कहा गया है। जैन धर्मों में क्षमा वाणी दिवस मनाया जाता है। मिच्छामि दुक्कडम। एक बार बिल्कुल स्लेट साफ कर ली जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ऐसे ही जैसे कंप्यूटर के डेस्कटॉप में कुछ चलता रहता है, एक आदमी से भी पूरे ब्रह्मांड में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद एक आदमी से आप यदि द्वेष रखें, ईर्ष्या रखें, घृणा रखें, तो वो आपके डेस्कटॉप में चलता रहेगा। क्षमा कर देने पर विलीन हो जाएगा। मेरा मानना बहुत सीधा साधा यह है कि क्षमा करने से आप ये कतई न समझें कि आप दूसरे के ऊपर बहुत कोई उपकार कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि क्षमा करके आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी का काम कर रहे हैं, तनाव से मुक्ति। अब तो वैज्ञानिक शोध भी हो चुके और इनके परिणाम हैं कि जो लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं उनको तनाव, अवसाद, हृदय की बीमारियां, ब्लड प्रेशर ज्यादा अधिक होने की संभावना है। मायो क्लिनिक का एक आर्टिकल मैंने देखा, आपको भी सलाह देता हूं। फॉरगिवनेस, लेटिंग गो, ग्रजेस एंड बिटरनेस। मायो क्लिनिक विश्व प्रसिद्ध संस्था है। आप इसको यदि देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको एक बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि जो लोग क्षमा करने में असमर्थ रहते हैं उनके तनाव, ब्लड प्रेशर और बहुत अन्य बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। इसके लाभ क्या हैं? लाभ तो बहुत अधिक हैं। आत्मशुद्धि, आत्मनियंत्रण, सामाजिक सौहार्द एवं नैतिक उत्थान का अगर कोई सही रास्ता है तो वो क्षमा में है। पर ध्यान रहे, विवेक पूर्वक क्षमा किया जाए। रामधारी सिंह दिनकर जी की इस बात को बताए बगैर कैसे रहा जा सकता है
कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। सच में यदि हम कायरता बस व्यवस्था बस कहते हैं क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, तो जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं जानता हूं ये सिर्फ बेकार की बात है। आप तो विवेकपूर्ण होकर के और क्षमा वीरस्य भूषणम इसका स्मरण करें। कई बार यदि हमने अध्ययन ठीक से नहीं किया तो हम कुपात्र को क्षमा कर सकते हैं। पात्र को क्षमा करना दैविक गुण है, कुपात्र को क्षमा करना शायद बहुत इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं। कितनी बार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का किस्सा भला किसे मालूम नहीं। ऐसे और भी बहुत उदाहरण हैं। ये इस तरीके से भी सोचने की क्षमा वीरस्य भूषणम के साथ में जोड़ देना चाहिए कि पात्र को ही क्षमा करना चाहिए, कुपात्र को नहीं। कैसे विकसित किया जा सकता है इसको, इसकी चर्चा एक पृथक सत्र में करते हैं। ये बौद्धिक ज्ञान की बात हो गई, लेकिन मैं बार बार कहता हूं बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई क्षमता नहीं, अपनी कोई सामर्थ्य नहीं, जब तक कि उसको क्रियान्वयन में न लाया जाए, उसको आचरण में आदत में न शुमार कर लिया जाए। सच में क्षमा को विकसित किया जा सकता है यदि आप उसका अच्छे तरीके से बौद्धिक ज्ञान कर लें। मनोवैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार तो बहुत इसके उपाय हैं, और आपका आचरण व्यक्तित्व आदतों में शुमार हो जाए, क्षमा दान क्षमा याचना आपकी आदत में आ जाए, मन में बार बार यही भाव आए कि आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। यदि आपको वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकॉन की घंटी दबाएं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी रिएक्शंस, आपके प्रश्न और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये वीडियो शैक्षणिक है और प्रियजनों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य बौद्धिक ज्ञान, सनातन साहित्य से अर्जित बौद्धिक ज्ञान, जिससे जीवन सुखी, संपन्न और सफल हो सके, इसके लिए बनाया गया है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।